हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर 1 की मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 to 16 के सॉल्यूशन। तो 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है दो सेट ए एंड सेट बी और हमें प्रूव करनी है दो गिवन कंडीशन। तो सबसे पहले हम मानते हैं एक एलिमेंट जो सेट ए से बिलोंग करता है। तो हमने लेट कर लिया है x विच बिलोंग्स टू सेट ए और हमें केस 1 प्रूव करना है। हमें शो करना है इसमें कि A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो अगर हम शो कर दें कि जो एलिमेंट X है अगर वो बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B से, तो हम शो कर देंगे कि कोई भी एलिमेंट जो बिलोंग करता है A से वो इक्वल है सेट A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, that is intersection, that is common element of intersection A and B union difference of set A and B। तो इन दो सेट्स के यूनियन का सेट हमारा होगा A से बिलोंग करता है। तो केस 1 में हमने लिया है x बिलोंग करता है A से, केस 2 में लेते हैं x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। तो ये हमने केस लिया है जिसमें x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अगर कोई एलिमेंट किसी भी सेट के इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब वो एलिमेंट दोनों सेट्स में लाई नहीं करता। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो या तो x दोनों में बिलोंग नहीं करता है या तो A में लाई करता है या B में लाई करता है। तो हमने मान लिया x डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो पहले हमने माना x डज नॉट बिलोंग्स टू B या x डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू B है, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू A माइनस B ऑल्सो एंड इट इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन A माइनस B। तो किसी भी सेट का अगर हमें एलिमेंट निकालना है और वो उससे बिलोंग नहीं करता तो उनका डिफरेंस से वो बिलोंग नहीं करेगा। तो हमारा कंडीशन आ गई है x डज नॉट बिलोंग्स टू A माइनस B विच इज सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन A माइनस B। तो हमें ये कंडीशन मिली कि A सबसेट होगा हमारा A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। तो इट इज़ क्लियर दैट A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A एंड A माइनस B इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। तो ये दोनों हमारे सबसेट हो गए हैं। इसका मतलब A intersection B union A minus B is also a subset of 2. So from 1 and 2 we can clearly say that A intersection B, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्लियरली कह सकते हैं कि A is equal to A intersection B union A minus B। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B के इक्वल होगा हमारा A। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। हम इसे एक एग्जांपल से भी शो कर सकते हैं, लेकिन अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें शो करना है, हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट में A यूनियन B माइनस A इस सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो ये सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है A यूनियन डिफरेंस ऑफ B एंड A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो हम एज्यूम कर लेते हैं एक एलिमेंट X जो बिलोंग करता है सेट A यूनियन B माइनस A। इसका मतलब X बिलोंग करता है A से या X बिलोंग करता है B माइनस A से। तो यूनियन है हमारा X A यूनियन B माइनस A। तो X या तो A से बिलोंग करेगा या B माइनस A से बिलोंग करेगा या दोनों में बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं X बिलोंग्स टू A या X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A बिकॉज X ऑल्सो बिलोंग्स टू B माइनस A। तो कंडीशन या तो X बिलोंग्स टू A सेट से होगी या X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू A दोनों होंगी। इसका मतलब X बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो X दोनों से बिलोंग करता है, इसका मतलब A यूनियन B माइनस A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। क्योंकि हमें गिवन है X बिलोंग करता है A यूनियन B से और X था हमारा सेट ऑफ एलिमेंट A यूनियन B माइनस A। तो A यूनियन B माइनस A हमारा सबसेट है A यूनियन B का। अब हम इसका
कन्वर्स प्रूफ करेंगे, दैट इज A यूनियन B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस A। तो अब हम मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट जो बिलोंग करता है सेट A यूनियन B से। तो हमने एज्यूम कर लिया y बिलोंग्स टू A यूनियन B। अब हमें शो करना है y बिलोंग करता है A यूनियन B माइनस A से भी। तो इफ़ v बिलोंग्स टू A यूनियन B देन v आइदर बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू बोथ ऑफ देम। तो सबसे पहले y बिलोंग करता है A से, तो इसका मतलब या तो y बिलोंग करता है B से या एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो दो कंडीशन होंगी, या तो A से बिलोंग करेगा या B से बिलोंग करेगा, और अगर B से बिलोंग करता है तो A से बिलोंग नहीं करेगा। तो इट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A। देयरफॉर if y belongs to A union B minus A and y is subset of A union B, therefore A union B is also subset of A union B minus A. Now from third and fourth we get A union B minus A is equal to A union B। तो ये हो गया हमारा proved। Now in question 9th we have to use properties and to show in first part। तो पहले पार्ट में हमें शो करना है A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सेट A। तो ये पार्ट हमें प्रूव करना है। तो हमें जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सेट अपने आप का हमेशा सबसेट होता है। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाई इज सबसेट ऑफ ईच सेट। तो A इंटरसेक्शन B भी सबसेट होगा सबसेट A का। तो कोई भी पार्ट किसी के साथ इंटरसेक्शन में है तो वो हमेशा सबसेट होगा उस पर्टिकुलर सेट का। देयरफॉर A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A। तो इसे हम एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसका उल्टा यानी कि A इज सबसेट ऑफ A यूनियन A इंटरसेक्शन B शो कर देंगे। तो A is always subset of A union A intersection B। Then from 1 and 2 we can say that A is equal to A union A intersection B या A union। तो इस दोनों इक्वेशन से हमें पता चलता है A union A intersection B इक्वल होगा हमारे सेट A के। तो ये है हमारा पोर्शन प्रूफ। तो ध्यान रखिएगा इसे। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है। तो सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू सेट A। नाउ सिंस वी नो दैट A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करा है। तो A इंटरसेक्शन A इज ऑलवेज इक्वल टू A एंड A इंटरसेक्शन B के साथ हमारा यूनियन। सिंस A इंटरसेक्शन A इज ऑलवेज इक्वल टू सेट, तो किसी भी दो सेम सेट का इंटरसेक्शन सेम सेट के साथ हमेशा सेम सेट ही होता है। A यूनियन A इंटरसेक्शन B हमारा होगा A सेट। तो ये हमें मिलती है कंडीशन A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ। इसे हम एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में हमें शो करना है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, जिसमें B और C इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तो दो सेट B और C का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तो हम इसे एग्जाम्पल से करते हैं। पहला हम सेट मान लेते हैं A इक्वल टू 0 1, सेट B इज इक्वल टू 0 2 3 एंड सेट C इज इक्वल टू 0 4 एंड 5। तो हमने तीनों सेट में से एक एक कॉमन एलिमेंट ले लिया है। तो हमें शो करना है कि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C होगा, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि B और C सेट इक्वल हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन गिवन है A इंटरसेक्शन B पार्ट को। तो A इंटरसेक्शन B में हमारे कॉमन पोर्शन है सिर्फ एक एलिमेंट जो कि 0 है, तो सिंगलटन सेट। एंड सिमिलरली A इंटरसेक्शन C में भी एक कॉमन एलिमेंट है 0। तो इट इम्प्लाइज कि A इंटरसेक्शन B इक्वल है हमारे A इंटरसेक्शन C के।
तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए एंड सी, जिसमें बी और सी हमारे डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिसमें बी और सी में कुछ भी सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है और बी और सी हमारे इक्वल नहीं है। तो हमें यही प्रूफ करना था कि कोई दो सेट आपस में इंटरसेक्शन और तीसरा सेट उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन इक्वल होंगे, जिसमें ज़रूरी नहीं है दोनों सेट इक्वल हों। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो सेट गिवन है, सेट ए एंड बी, जिसमें हमें गिवन है a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5, मतलब दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट x के साथ 5 है, और a यूनियन x गिवन है इक्वल b यूनियन x के साथ, जिसमें x कोई भी सेट हो सकता है और हमें शो करना है कि a और b दोनों सेट्स इक्वल हैं। तो दो गिवन कंडीशन हमें गिवन है, जिससे हमें प्रूफ करना है कि सेट A और B आपस में इक्वल हैं। तो अब हम प्रूफ करते हैं इस गिवन कंडीशन से A इज इक्वल टू B। तो सबसे पहले हम जैसा कि जानते हैं कि वी कैन से दैट A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X। तो कोई भी सेट इंटरसेक्शन किसी भी यूनियन सेट के साथ हमेशा सेट के बराबर ही होगा। तो A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A, यू कैन राइट इट एज A इंटरसेक्शन A यूनियन X, where A यूनियन X is given equal to B यूनियन X। तो ये हमारी गिवन कंडीशन है कि A यूनियन X इक्वल होगा B यूनियन X के। तो इसे हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X, और हमें गिवन है A इंटरसेक्शन X। तो ये हमने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जैसा हम प्लस माइनस के लिए मल्टीप्लिकेशन के साथ पढ़ते हैं, वैसे ही हम इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी गेट A इंटरसेक्शन B यूनियन 5 बिकॉज A इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन X हमें गिवन है 5 के बराबर। तो ये है हमारा इक्वल A इंटरसेक्शन B के बराबर। तो A हमारा इक्वल आ गया A इंटरसेक्शन B के बराबर, इसे हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी कैन से दैट, अब हम इसे लेंगे B के लिए। तो B को हम लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन B यूनियन X, वेयर B यूनियन X इज इक्वल टू A यूनियन X। तो हम B इंटरसेक्शन B यूनियन X को हमने ले लिया A यूनियन X, क्योंकि ये हमारी गिवन कंडीशन थी। अब नाउ हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोल सकते हैं B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X, where B intersection X is given equal to 5। तो ये हमें 5 के बराबर दे रखा है। 5 के साथ किसी भी सेट का यूनियन सेम सेट होता है। तो ये हो गया हमारा B इंटरसेक्शन A, और B इंटरसेक्शन A कहो या उसे A इंटरसेक्शन B कहो, तो ये है हमारा सेम। तो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, तो इसे हम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में थी हमारी A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, और B हमारा इक्वल हो गया सेकंड इक्वेशन में A इंटरसेक्शन B के बराबर। तो दोनों कंडीशन से हमें मिलता है A इज इक्वल टू B। तो ये था हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें A, B और C सेट्स बताने हैं, जिसमें A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और इंटरसेक्शन ऑफ A, B एंड C इज़ 5। तो ये तीन कंडीशन हमें गिवन है, जिसमें इंटरसेक्शन ऑफ AB, इंटरसेक्शन ऑफ BC एंड इंटरसेक्शन ऑफ AC इज़ नॉट इक्वल टू 5, मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, और इंटरसेक्शन इन तीनों सेट्स का 5 के बराबर है। तो हम सेट एज्यूम कर लेते हैं A दैट इज 0 1, B ले लेते हैं हम 1 2 एंड C ले लेते हैं हम 2 0। तो ये हमने तीनों सेट एज्यूम कर लिए हैं। अगर ये हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन, दैट इज A, B एंड C आर द गिवन सेट्स। तो सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B निकालते हैं, तो ये एम्प्टी नहीं है, तो 1 इज द कॉमन एलिमेंट। B इंटरसेक्शन C निकालते हैं तो 2 इज द कॉमन एलिमेंट, एंड A इंटरसेक्शन C निकालते हैं तो 0 इज द कॉमन एलिमेंट। नाउ
तीनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा इक्वल हो गया 5 के। तो ये तीनों सेट्स हमारे सॉल्यूशन होंगे। A, B एंड C आर द सॉल्यूशन। 13 क्वेश्चन हमें गिवन है, हमने सर्वे किया है 600 स्टूडेंट्स पर, जिसमें 150 को चाय पीना पसंद है, 225 को कॉफ़ी पीना और 100 को दोनों चीज़ें पसंद है, टी भी और कॉफ़ी को। तो लेट अस अज्यूम दैट यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन विच सर्वे इज़ डन। तो हमने यू मान लिया एक सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑन विच सर्वे इज़ डन, और हमने टी मान लिया वो बच्चे जो टी पसंद करते हैं। तो टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू टेक टी, एंड सी हमने सेट मान लिया उन बच्चों का सेट जिन्हें कॉफ़ी पसंद है, who likes to drink कॉफ़ी। तो हमें गिवन कंडीशन है अब एन यू हमें गिवन है 600। तो टोटल स्टूडेंट जिन पर सर्वे किया गया है वो है 600, जिन्हें टी पसंद है वो है 150, और जिन्हें कॉफ़ी पसंद है वो है 225, और जिन्हें टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ एन टी एंड सी इज 100। तो 100 लोगों को टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो हमें अब सॉल्व करते हैं हम। तो हमें निकालना है कितने लोगों को ना टी पसंद है ना चाय पसंद है। तो टी और चाय दोनों जिनको नहीं पसंद है वो हमें स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो ये है हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला। तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू टी एन ऑफ टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट होगा हमारा एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो इसे हम लिख सकते हैं जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसे यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे, मतलब यूनिवर्सल मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन व्हिच सर्वे इज डन, तो वो है 600, और एन टी यूनियन सी का हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 600 माइनस 150 प्लस 225 माइनस 100। तो ये हमारा सॉल्व करते हैं 600, और इसे सॉल्व करके आ गया हमारा 275। नाउ 600 में से 275 को रिमूव कर देंगे तो हमें मिलेंगे स्टूडेंट्स जिन्हें ना टी पीना पसंद है ना कॉफ़ी पीना पसंद है। तो 325 स्टूडेंट्स आर दोज स्टूडेंट्स हु डज नॉट लाइक्स टू ड्रिंक टी नॉर कॉफ़ी। तो 325 स्टूडेंट वो हैं जिन्हें ना तो टी पीना पसंद है ना ही कॉफ़ी पीना पसंद है। नाउ इन 14th क्वेश्चन हमें गिवन है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन विच 100 स्टूडेंट नो हिंदी। 100 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हिंदी बोलना पसंद है, 50 जिन्हें इंग्लिश बोलना, और 25 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दोनों लैंग्वेज पसंद है या दोनों बोलते हैं। तो लेट यू हमने एज्यूम कर लिया सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु आर टेकन इन ए सर्वे। इसमें से ई हमने एज्यूम कर लिया जिन्हें इंग्लिश पसंद है, मतलब इंग्लिश जिन्हें आती है, और हमने एच ले लिया वो सेट ऑफ स्टूडेंट जिन्हें हिंदी आती है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया ई और एच सेट जिनमें इंग्लिश बोलना पसंद आता है जिन बच्चों को, एच जिन्हें हिंदी बोलना आता है। नाउ एच यूनियन ई इज यू, क्यों? क्योंकि हमने 100 बच्चों का जो बच्चे हैं जिन्हें हिंदी बोलना पसंद है, 50 जिन्हें इंग्लिश और 25 जिन्हें दोनों पसंद है। तो एच यूनियन ई होगा हमारा यूनिवर्सल सेट के बराबर। तो एन एच हमारा गिवन है 100, एन ई हमें गिवन है 50, दैट इज़ हिंदी जिन्हें बोलना आती है वो 100, जिन्हें इंग्लिश वो 50, जिन्हें दोनों भाषाएं आती हैं वो हैं 25 बच्चे। तो अब हम फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला जो हमें गिवन फॉर्मूला है एन एच यूनियन ई इज एन एच प्लस एन ई माइनस इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर दैट इज़ 100 प्लस 50 माइनस 25। तो ये हैं हमारे 125। तो टोटल बच्चे जिन पे सर्वे किया गया है वो हैं हमारे 125 स्टूडेंट। तो 125 स्टूडेंट्स पर सर्वे किया गया था जिसमें से 100 स्टूडेंट्स को हिंदी बोलनी आती है,
50 बच्चे जिन्हें इंग्लिश बोलनी आती है और 25 ऐसे बच्चे जिन्हें दोनों भाषाएं आती हैं। 15th क्वेश्चन में 60 पीपल पे सर्वे किया गया, जिसमें से हमें मिला 25 वो लोग जिन्हें न्यूज़पेपर एच पसंद है, मतलब न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, 26 ऐसे लोग जो टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 लोग जो आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 9 जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं। तो गिवन कंडीशन से हम लिख लेते हैं पहले, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक न्यूज़पेपर एच, जो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं। तो एच न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं उन्हें हमने मान लिया सेट ए, बी हमने मान लिया वो सेट ऑफ पीपल जो टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और सी हमने मान लिया वो लोग जो न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 2 अलग अलग कंडीशन के लिए पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे 3 अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो 3 कंडीशंस के लिए अब पढ़ेंगे हम NA 25, NB 26, NC 26, ये हमें गिवन है। NA इंटरसेक्शन C हमें गिवन है 9, और NA इंटरसेक्शन B हमें गिवन है 11, एंड NB इंटरसेक्शन C हमें गिवन है 8। और तीनों न्यूज़पेपर जिन्हें रीड करने, मतलब तीनों न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो हैं हमारे पास 3। तो 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अब हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो हमें निकालना है अब A यूनियन B यूनियन C। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं यू बी द सेट ऑफ पीपल हु टुक पार्ट इन द सर्वे। तो सर्वे में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो यू हमें गिवन है 60 पीपल, तो 60 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो अब हमें निकालना है A यूनियन B यूनियन C। तो 3 सेट्स के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताते हैं, NA प्लस NB प्लस NC, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ A, B एंड C। नाउ माइनस इंटरसेक्शन पार्ट्स, NA intersection B plus NA intersection C and NB intersection C, and plus intersection of all the 3 sets, the N of A intersection B intersection C। अब वैल्यूज पुट करके हम निकाल सकते हैं A यूनियन B यूनियन C। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी है NA की, NB की, NC की, और माइनस तीनों 11, 8 एंड 9, और तीनों का इंटरसेक्शन 3। तो ये तीनों हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 52। तो 52 पीपल आर दोज हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। तो 60 लोग में से ऐसे लोग हैं जो 52 जो एक ना एक अखबार जरूर पढ़ते हैं। तो 52 पीपल रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। नाउ इन सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट हम करेंगे वेन डायग्राम बनाकर। तो वेन डायग्राम हम बना लेते हैं उन सेट्स का जो इंटरसेक्शन पार्ट हैं। तो सबसे पहले हमने बना लिया सेट A, फिर सेट B और सेट C। तो तीनों सेट्स को हमने बना लिया है और गिवन कंडीशन से हम तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट को लिख लेंगे। तो ये हैं हमारे सेट A, B एंड C। तो सेट A और सेट B में कॉमन एलिमेंट्स हैं, उसे हम मान लेते हैं, मतलब A और B में कॉमन है लेकिन C में वो कॉमन नहीं है। तो A विद द पीपल हु रीड H एंड H एंड T ओनली, जो H और T न्यूज़पेपर को ही पढ़ते हैं। तो A ऐसे लोग हैं जो सिर्फ H और T को पढ़ते हैं, और B ऐसे लोग हैं जो I और सिर्फ I और H को पढ़ते हैं। तो B ऐसे लोग हैं जो I और H को पढ़ते हैं, और C ऐसे लोग हैं जो सिर्फ T और I को पढ़ते हैं। तो C ऐसे लोग हैं जो T और I न्यूज़पेपर को ही पढ़ते हैं। नाउ तीनों का इंटरसेक्शन उसे हम मान लेते हैं T सेट। तो D वो लोग हैं जो
तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो डी इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ऑल दी 3 न्यूज़पेपर्स, जो तीनों एच, टी एंड आई तीनों न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, तो वो है टी ए सेट। तो डी लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, और जो हमें गिवन है 3 के बराबर। नाउ हमें गिवन है एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्लस डी। ए और डी का, बी का इंटरसेक्शन है हमें ए प्लस डी के बराबर। एन बी इंटरसेक्शन सी गिवन है सी प्लस डी के बराबर, और ए इंटरसेक्शन सी गिवन है बी प्लस डी के बराबर। अब हम इन तीनों कंडीशंस को ऐड कर देंगे। तो तीनों कंडीशंस को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा बनेगा a प्लस डी प्लस सी प्लस डी प्लस बी प्लस डी, जो इक्वल है हमारे 11 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 28 के बराबर। तो ये हमारी कंडीशन हो गई, जो तीनों की कंडीशन को ऐड करके ये तीनों कंडीशन हैं 28 के बराबर। अब 2d को हम रिमूव करके दूसरी तरफ भेज देते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो चारों सेट्स का सम हमें मिलता है 28 माइनस 2d। तो 2d वेयर d इज कॉमन बिटवीन ऑल दी 3 सेट्स। तो d की वैल्यू है हमारी 3। d की वैल्यू हम 3 यूज करेंगे और हमें मिल जाएगा सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो d की वैल्यू है 3, तो 2d हो गया हमारा 6। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारा आ गया 22। तो ये हो गया चारों कॉमन पोर्शंस का सम, दैट इज 22 पीपल। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ पीपल जो टोटल थे हमारे, जिन्हें कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है। तो उसमें से हम इन चारों कॉमन पोर्शंस को रिमूव कर देते हैं, दैट इज़ 22। तो हमें मिलता है 30 वो लोग हैं जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर 30 लोग ज़रूर पढ़ते हैं। नाउ इन 16th क्वेश्चन, इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो हमने एज्यूम कर लिया एन ए इज इक्वल टू 21। तो ए सेट है जिन्हें प्रोडक्ट ए पसंद है, बी 26 ऐसे लोग हैं जिन्हें बी प्रोडक्ट पसंद है, और 29 ऐसे लोग हैं जिन्हें सी प्रोडक्ट पसंद है, और 14 पीपल ऐसे हैं जिन्हें ए और बी दोनों प्रोडक्ट पसंद है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज 14, और सी और ए प्रोडक्ट जिनको पसंद है वो हैं 12 लोग, और 14 ऐसे लोग हैं जिन्हें बी और सी दोनों प्रोडक्ट पसंद हैं, और 8 ऐसे लोग हैं जिन्हें तीनों प्रोडक्ट पसंद है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 8। तो हमें निकालना है फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो इसे भी हम डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम से हम क्लियरली आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं तीनों सेट्स का एंड कॉमन पोर्शंस का। तो सेट ए जो कॉमन है सेट बी के साथ, तो ये ओवरलैप पोर्शन, और सेट बी बी और तीनों कॉमन है तो तीनों का ओवरलैप पोर्शन होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेट सी। अब कॉमन पोर्शन है दोनों का ए और बी का 14, लेकिन हमें सी पोर्शन नहीं लेना है। तो सी मतलब तीनों में जो कॉमन है वो है 8। तो सबसे पहले हम लिखते हैं तीनों का कॉमन पोर्शन। ए और बी का कॉमन पोर्शन था 14, तो हम 8 उसमें से सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलता है 6। ऐसे ही ए और सी का कॉमन पोर्शन है 12, उसमें से हम 8 रिमूव कर लेते हैं तो ये मिलता है हमें 4। एंड ऐसे ही बी और सी का कॉमन पोर्शन 14, जिसमें से 8 रिमूव करने के बाद मिलता है हमें 6। तो हमें अब निकालना है ओनली सी वाला पोर्शन। तो ओनली सी मतलब जो कॉमन पोर्शन है ए और बी के साथ उसे हमें रिमूव करना है। तो द पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली इज, वो कितना होगा? तो टोटल सी में हमारे थे 29। तो 29 ऐसे लोग हैं जिन्हें सी प्रोडक्ट पसंद था, लेकिन उनमें से 4, 8 और 6 ऐसे लोग हैं जिन्हें और भी प्रोडक्ट पसंद हैं।
ए और बी प्रोडक्ट भी पसंद है। तो ये हो गया हमारा। सॉल्व करने के बाद हमें मिला 11। तो 11 ऐसे लोग हैं जिसे सिर्फ सी प्रोडक्ट ही पसंद है।